तो जो लोग हमें सुन रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि वो अपने डीएनए को कैसे बदल सकते हैं, गुड जीन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए कोई 3 hours ऑफ डीएनए गुड जीन्स एक्टिवेशन के लिए। पहला, रेस्पायर, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और कार्टिसोल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ख़त्म हो जाता है। शरीर का कंट्रोल आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि अपनी आदतें बदलना ये आप ही के हाथ में तो है। आपको अपनी रोज़मर्रा की जीवन में, लाइफ में छोटे छोटे से चेंजेस लेकर आने हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ना पीकर आप ग्रीन टी पी लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि आप अपने डीएनए को चेंज करके अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हमने बुलाया है हमारी प्रिय स्वाति जी को, जो कि एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हैं और एक एलओए कोच है। नमस्ते स्वाति जी, वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्ते अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पॉडकास्ट है, आज का विषय हमने लोगों के जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए ही रखा है। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन लोगों को बेनिफिट पहुँचाएगा। स्वाति जी, डीएनए हमने हमेशा फिल्मों में ही सुना है ये कि इसका डीएनए टेस्ट करा लो, है ना। डीएनए कभी चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं, डीएनए होता क्या है? देखिए अमित जी, डीएनए एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है, यानी कि उस पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। डीएनए ही ये डिसाइड करता है कि कोई पैदा होने वाला बच्चा, उसका त्वचा का रंग क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, यहाँ तक कि उसकी भावनात्मक प्रवृत्तियाँ भी डीएनए पर डिपेंड करती हैं। और इस डीएनए की पूरी संरचना, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो हमारी हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एक पार्ट में फिक्स होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम डीएनए के बने हुए हैं। और आप अगर चाहें तो अपने डीएनए को खुद चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एपिजेनेटिक्स के द्वारा। ये टर्म थोड़ी सी नई है, एपिजेनेटिक्स क्या है ये एपिजेनेटिक्स? जी अमित जी, देखिए एपिजेनेटिक्स, जैसे कि इसमें पहले प्रीफिक्स लगा हुआ है एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी कि अबव, किसी चीज़ के ऊपर। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब जीन्स। तो ये जो एपिजेनेटिक्स है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जीन्स के अंदर बदलाव लेकर आते हैं। डीएनए जो है वो जीन्स से बना हुआ है, तो जीन्स के अंदर बदलाव को लाने का जो प्रोसेस है वो एपिजेनेटिक्स है। तो ये बदलाव क्या अपने आप ही हो जाते हैं जादू से? नहीं, जादू से नहीं होते। इसके लिए एक प्रोसेस है जो हम सिखाते हैं और कराते भी हैं, जिसे मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को, जैसे कार होती है, आपने कोई कार खरीदी तो आप उसमें एसेसरीज़ लगवा के या उसे और थोड़ा सा स्पोर्ट लुक देकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही आप अपने डीएनए को, उसके ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं, इस प्रोसेस के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो है आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, पूरे दिन का रूटीन और आपकी स्लीप। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मतलब खान पान बहुत मैटर करता है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं रोज़ बर्गर खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं, तो मेरे डीएनए बदल जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे साइंस में देखें या आप इसे स्पिरिचुअलिज्म में देखें, या फिर आपने बहुत सारे रेकी प्रोग्राम्स देखे होंगे, उसमें भी ये बताया जाता है कि जो एप्पल है, एप्पल की जो एनर्जी है वो बहुत ही हायर वाइब्रेशन पर होती है। ग्रीन वेजिटेबल की जो एनर्जी है वो हायर वाइब्रेशन पर होती है। इवन उनके पास एक मेटल की स्टिक होती है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि
किस प्रोडक्ट की, किस चीज़ की जो एनर्जी है वो हायर है। हाँ तो जी। उस रिसर्च में देखा गया जितनी नेचुरल जो चीज़ें थी खाने की, हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स, उनकी एनर्जी बहुत हायर थी। और जो जंक फूड है, या बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया या चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इनकी एनर्जी बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस पर थी। तो आप चाहे इसे वैसे समझ लीजिए, चाहे आप इसे इस तरह से समझ लीजिए, साइंस भी ये कहता है कि अगर आप हरी सब्जियां या फ्रूट्स, नेचुरल रिसोर्सेज लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो हायर लेवल पर जाता है, जिससे आपके डीएनए में जो जीन्स हैं, जो गुड जीन्स है, गुड बैक्टीरिया जीन्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। अगर आप उसके ऑपोजिट, अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली बने नहीं हैं, हम उन्हें इनटेक कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके जीन्स को, जो गुड जीन्स हैं, उनको सुला देते हैं। तो बेसिकली जीन्स के ऊपर एक तरह की ऑन ऑफ की संरचनाएं बनी होती हैं। आप अगर हाई वाइब्रेशनल फूड खाएंगे तो स्विचेस ऑन हो जाएंगे, अगर आप लो वाइब्रेशनल फूड खाएंगे तो गुड जीन्स ऑफ हो जाएंगे, स्विचेस ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए पहले के जो मम्मी होती थी वो हमेशा बीन्स खा ले, पालक खा ले, इस तरह की बातें करती थी। जी, आप देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पशु हैं, इंसान लोग हैं, हम लोग चारा नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग उसे पचा नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पशु लोग नहीं खा सकते, वो उसे पचा नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा, ये हमारी पूरी बॉडी की संरचना के लिए, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए गुड पार्ट पर नहीं आता। तो इसीलिए जो हमें एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए वो एनर्जी हमें उस फॉर्म में नहीं मिल पाती। तो आपने जो बताया एपिजेनेटिक्स, ये सिर्फ खान पान तक ही सीमित है या इसके अलावा भी और चीज़ें मैटर करती हैं? इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं अमित जी जो मैटर करती हैं, जैसे व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और कार्टिसोल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ख़त्म हो जाता है। तो व्यायाम करने से आपके जो गुड जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और खान पान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, खान पान में भी सिर्फ हरी सब्जियों तक ही खान पान सीमित नहीं है। हमारी पूरी जो बॉडी है वो एनर्जी से चल रही है। हम कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व हैं। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व से मिलकर बना है। राइट। हाँ जी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और मेटल। हमारा जो पूरा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी ये 5 तत्व मौजूद हैं। जल तत्व है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमें इमोशंस आते हैं। तो जो हमारा खाना है, हम जब खाने को पकाते हैं या उसे बनाते हैं, तो बनाते वक्त आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे वो हांडी के अंदर खाना बनाया करते थे, तो और चूल्हे के ऊपर खाना बनता था। तो चूल्हा यानी कि धरती के ऊपर रख के, मिट्टी के ऊपर रख के खाना बनता था। तो उन 5 एलिमेंट को ऐड किया जाता था। वाटर ऐड किया जाता था, अर्थ यानी कि आप जो चूल्हा है, मिट्टी, अर्थ को ऐड कर रहे हैं। आप हांडी के अंदर खाना बना रहे हैं, आप चिमटे का यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल आयरन मेटल होता है तो मेटल का यूज़ कर रहे हैं, एयर भी उसमें यूज़ होती थी। तो 5 एलिमेंट को ऐड किया जाता था। अब क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, मॉडर्न किचन बन गए हैं और जो मसाले हैं वो भी नए नए आ गए हैं और उन मसालों में भी मिलावट होने लगी है। पहले के जो मसाले थे वो नेचुरल हुआ करते थे, तो अब क्या है, उन जो 5 तत्वों में मिलावट होने लगी है। तो इसके लिए हम एक तरीका ये बताते हैं कि जब भी खाने को आप सर्व करें तो जो खाना आपने प्लेट में रखा है उसमें आप मैन्युअली 5 एलिमेंट्स को ऐड कर लें। आप एक छोटी सी कैंडल उसमें जलाकर रख दें, एक पानी का ग्लास हम थाली के अंदर रखते ही हैं, मेटल हमारा स्टील हो गया और एयर एलिमेंट तो है ही है। और अगर आप कर सकें तो कोई एक छोटा सा फ्लावर या कोई पत्ती या तुलसी की पत्ती आप थाली के अंदर रख लें। ये एयर एलिमेंट का काम करता है। कोई भी फ्लावर, कोई भी पत्ता
एयर एलिमेंट का काम करता है। तो इस तरह से आप आज के युग में उन पांचों तत्वों को ऐड कर सकते हैं। और आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ, जब आप इन पांचों तत्वों को खाने के अंदर ऐड करते हैं तो ये अब सिर्फ खाना नहीं रह जाता, ये प्रसाद का फॉर्म ले लेता है। ओके जी, तो इस तरह से आप अपने खान पान को अच्छा कर सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं और स्ट्रेस को जितना कोशिश करें आप ना लें, तो आप अपने गुड जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मतलब स्ट्रेस ना लेने से भी मेरे जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं और साथ ही साथ एपिजेनेटिक्स या डीएनए भी रिफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए अमित जी, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन सीधा सीधा इफ़ेक्ट होता है, हमारी बॉडी सीधा सीधा इफ़ेक्ट होती है। और ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि हमारी भूख को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे मन को, हमारे इमोशंस को, इवन हमारे सोचने समझने की क्षमता तक को ये प्रभावित कर सकता है। इवन आप पहले का जो ज़माना था उस समय स्ट्रेस को किसी बीमारी में काउंट नहीं किया जाता था, बस इस तरह बोल देते थे कि भाई मुझे टेंशन हो रही है ना, मुझे परेशानी है। लेकिन जब स्ट्रेस कि एक लेवल से वो आगे निकलता है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एंजाइटी कुछ ज़्यादा समय के लिए रह जाए तो एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है, और अगर डिप्रेशन काफ़ी समय तक रह जाए और वो क्योर ना हो पाए तो अब ये मेडिकल कंडीशन का रूप ले लेती है, जिसे व्यक्ति बिना दवाइयों के क्योर कर नहीं पाता। इसीलिए स्ट्रेस अगर ना लिया जाए, उसे पहले ही एपिजेनेटिक्स के प्रोसेस के थ्रू उसे ठीक कर लिया जाए, या हम अपनी बाकी चीज़ों पर न्यूरोप्लास्टिसिटी, भ्रामरी जैसी चीज़ों को अपनी लाइफ में अगर हम ऐड कर लें तो हम उस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे ही नहीं। तो मतलब ये स्ट्रेस और एक्सरसाइज और ये फूड जो है ये आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड हैं। फूड और एक्सरसाइज आपस में इसलिए रिलेटेड हैं, आपने देखा होगा जो लोग किसान लोग खेतों में काम करते हैं, आप उनसे पूछ कर देखिए कि उनकी डाइट कितनी होती है। वो हम शहर वाले लोगों से ज़्यादा उन लोगों की डाइट होती है, क्योंकि वो फिज़िकल वर्क करते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, वो मोटे नहीं होते इसीलिए बहुत जल्दी से, क्योंकि उनका खाना जो है वो पच जाता है और जो कैलोरी है, जो ऊर्जा है, वो पूरी उनकी यूटिलाइज हो जाती है। अगले दिन वो दोबारा से कैलोरी को कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से अब शहर में जिम बन गए हैं, क्योंकि अब खेतों वाला काम यहाँ शहर में नहीं रह गया है, तो जिमिंग के थ्रू या फिर व्यायाम या एक्सरसाइज के थ्रू पर्सन अपनी भूख को, अपनी डाइट को, अपनी भूख को सही तरह से रेगुलेट कर सकता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप 4 दिन व्यायाम करके देखिए, आप एक्सरसाइज करके देखिए, आपका जो भूख का सिस्टम है वो बेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को एपिजेनेटिक्स के थ्रू, व्यायाम के थ्रू बहुत सुचारू रूप से चला सकते हैं। यकीन मानिए 700 स्टेप्स अगर आप चलते हैं तो आप ये मानिए कि ये आपके कम से कम 700 ही गुड जीन्स को एक्टिवेट करता है। यानी रियली? बिल्कुल 20 मिनट की एक्सरसाइज और आपके 700 गुड जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब पहले के टाइम पर जो किसान होते थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे और डाइट भी उनकी अच्छी होती थी, पौष्टिक भोजन वो खाते थे, तो उनके जीन्स जो हैं आप कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे थे। बिल्कुल, उनके जीन्स हमारे जीन्स से ज़्यादा बेहतर थे। इसीलिए आपने देखा होगा जीने की जो आयु थी, उनका लाइफ स्पैन जो था हम लोगों से ज़्यादा था। उसका रीज़न यही है कि उनके जीवन में अच्छा खान पान और
पुराने ज़माने में जो सब्जियां और फ्रूट्स थे वो ओरिजिनली खेत से आया करते थे, बहुत ज़्यादा मिलावटें नहीं हुआ करती थी, इंजेक्शन लगाकर केमिकल डालकर फलों को पकाया नहीं जा रहा था। तो जो चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म में उनकी बॉडी में जा रही थी, तो इसीलिए उनके जो गुड जीन्स थे वो ज़्यादा एक्टिवेटेड थे, उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा था और वो एकदम से उनको बड़ी बड़ी बीमारियां एकदम से उनको नहीं हुआ करती थी। और अगर आप पुराने लोगों की बात से भी थोड़ा और पुरातन तत्व में अगर आप जाएंगे, पुराने अगर युग में आप जाएंगे, तो आप देखिए भगवान श्री राम, हनुमान जी, शिव जी, इन सब के नाम हमने कितना सुने हैं। तो आप देखिए कि जो हनुमान जी रहे हैं वो कितने बलशाली थे, क्योंकि उस समय पर जितना आजू बाजू का हमारे आसपास का वातावरण था वो बहुत अच्छा था, वायु में पॉजिटिविटी थी, वातावरण में जो हवा थी वो शुद्ध थी, खाना उनका जो था वो भी पौष्टिक आहार हुआ करता था। और आजकल अगर आप देखेंगे तो जीवों की जा रही हैं, उस समय पर जीवों को महापाप माना जाता था। तो अब आप देखिए कि उन लोगों के अंदर जो शक्ति थी, जो शारीरिक शक्ति थी वो भी आज के युग से ज़्यादा थी, जो मानसिक शक्ति थी वो भी आज के युग से ज़्यादा थी। यहाँ बैठकर वो ये पता लगा लेते थे कि दूसरे विलेज में, दूसरे गांव में कृष्ण जी ये पता लगा लेते थे कि राधा के मन में क्या चल रहा है उस समय पर। तो ये उनके मानसिक, उनकी जो क्षमता है वो उसकी पावर थी। और आध्यात्मिक पावर की तो हम बात ही क्या करें। आप कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन। तो आध्यात्मिकता अगर आपको करनी है तो आपको अपने खाने को सात्विक रखना ही पड़ेगा। दारू पीकर, शराब पीकर आप और चिकन खाकर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, ये तो मॉडर्न कल्चर है और मैं स्पिरिचुअली बहुत हाई इससे चला जाऊंगा मेडिटेशन करके, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब आज का जो यूथ है वो ज़्यादातर मैंने देखा है वो फास्ट फूड पर है जी। इवन यूएसए में आप देखेंगे तो 80% लोग जो हैं वो फास्ट फूड ही लेते हैं ज़्यादातर। जी। ठीक है, इसीलिए फैट्स भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। जी। तो जीन्स खराब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिएगा कि जितने लोग फास्ट फूड खा रहे हैं या बाहर के जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है आप देखिए कि वो इंडियन लोगों से कम है। अगर आप नोटिस करेंगे वो हमारे यहाँ एक जो आम इंडियन है वो जितनी मेहनत कर सकता है और जितना स्ट्रेस झेल सकता है वो फॉरेनर्स उतना नहीं झेल पाते। इवन स्टडीज़ में भी आप देखेंगे तो वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि जो पसंद आ रहा है आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए, और चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे एक सब्जेक्ट साइंस का हो, चाहे एक सब्जेक्ट हिंदी हो या संस्कृत हो। हमारे यहाँ पर सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको ये टास्क दे दिया गया है और इस टास्क को आपको करना ही है, और हमारा ब्रेन और मस्तिष्क इस हिसाब से परिपक्व हो चुका है कि वो टास्क हमें मुश्किल क्यों ना लग रहा हो हमारे इंडियन बच्चे को या हमारे भारतीय बच्चे को, लेकिन उसके पास वो क्षमता है कि वो उसे परफॉर्म कर पाता है। इसका रीज़न ही यही है कि जो इंडियन जीन्स हैं उनके अंदर गुड जीन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इंडियंस हैं उन्हीं के गुड जीन्स एक्टिवेटेड हैं। यदि कोई इंडियन पर्सन अगर इस तरह के चीज़ें खाता है जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा या शरीर पर बुरा असर पड़ेगा, तो उसके साथ भी वैसा ही होने वाला है। गुड जीन्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर सिंपल सी बात है, आपको अपना खाना सात्विक रखना है, मन पवित्र रखना है, अपनी दिनचर्या को, अपनी नींद को सही रखना है और अपनी लाइफ में न्यूरोप्लास्टिसिटी, भ्रामरी या फिर व्यायाम जैसी चीज़ों को ऐड करना है। तो आपकी बातों से मुझे ये तो समझ आया कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, साथ ही अपनी नींद भी अच्छी रखते हैं और साथ ही एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ये सब हमारी डीएनए को बदल सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी पॉल्यूशन तो है चारों तरफ, तो क्या वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है? बिल्कुल अमित जी, हमारे
आसपास के वातावरण में एयर कैसी है, एयर इंडेक्स कैसा है। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो जो AQI है वो 450 to 500 के आसपास चल रहा है। अगर हमारा वायु का जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी तो हमारे जो जीन्स हैं, जो गुड जीन्स हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो जीन्स है उसके जो कपड़े हैं वो मैले हो जाएंगे और आप उतना स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और कुछ समय हम रह रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो गला ख़राब होने जैसी प्रॉब्लम, ज़ुकाम होने जैसी प्रॉब्लम या फिर सांस लेने में तकलीफ़ होने जैसी बीमारियां या परेशानियां देखने को मिल रही हैं। उसका रीज़न यही है कि हमने अपने एयर इंडेक्स को बेटर नहीं किया है, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं अभी। अब जो एयर इंडेक्स है उसको तो अब हम ठीक कर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हम लोग व्यायाम करें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम जब घर से बाहर निकलें तो प्रोटेक्शन करें, हम कम से कम मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। स्वाति जी, ऐसा देखा गया है कि जो हमारा DNA है वो माना जाता है कि फैमिली की हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। सपोज़ कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी की ज़िंदगी में तो उसके पूर्वजों को भी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से आई, ऐसा कुछ डॉक्टर्स भी बोल देते हैं। तो अगर हम अपनी ये सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं जैसे आपने बताया, तो क्या हम उन हेल्थ इश्यूज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं? देखिए अमित जी, ब्लड शुगर, BP या थायराइड जैसी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जेनेटिकली अनुवांशिकता के तौर पर ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। या फिर थायराइड का होने का मेजर रीज़न ये भी होता है कि खान पान उनका प्रॉपर नहीं हो और व्यायाम वो नहीं करते हों तो भी कई बारी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये संभावना हो सकती है कि परिवार से या अनुवांशिकता से, हेरिडिटरी से ये बीमारियां बच्चे के अंदर आई हों, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कौन सा जीन एक्टिवेट होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हम जो ये बीमारी वाले जो जीन्स हैं इनको सुला सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं और जो बाकी और जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे पहले जो पॉडकास्ट में मैं गुड जीन्स और बैड जीन्स की बात कर रही हूँ ये वही है। फॉर एग्जांपल, किसी के फादर को थायराइड था, बच्चे में थायराइड वाला जीन ट्रांसफ़र हुआ, हम एपिजेनेटिक्स के थ्रू जो मिथाइलेशन हिस्टोन मॉडिफिकेशन प्रोसेस है उसके थ्रू हम वो जो थायराइड वाला जीन्स है उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और जो बाकी गुड जीन्स हैं उनको ऑन कर सकते हैं। अब उसे करना कैसे है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, हमें किस तरह का फूड लेना चाहिए, हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किस बीमारी के लिए करनी है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। हर इंसान स्ट्रेस कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से कैरी कर रहा है, तो क्या इससे भी DNA पे फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल अमित जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये आजकल तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि हर ऑल्टरनेट बंदे को अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे स्ट्रेस है। इवन स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं वो लोग भी ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि भाई मेरे बच्चे को एंजाइटी की प्रॉब्लम है। किसी स्टूडेंट में भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है और ये सीधा सीधा असर DNA पर डाल रहा है। DNA पर तो डालेगा ही, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो कोशिकाओं की बनी है, सेल्स की बनी है, सेल्स हमारी पूरी बॉडी में हैं और उसके अंदर जीन्स हैं और जो क्या कर रहे हैं, ऑन ऑफ होने का काम कर रहे हैं। या फिर आप इसे ये कह लीजिए कि जब हम रात को सोते हैं और हमें एनर्जी रिसीव होती है तो वो एनर्जी कहाँ रिसीव हो रही है, हमारी पूरी सेल्स में एनर्जी रिसीव हो रही है। हम खाना खा रहे हैं तो वो सारी एनर्जी कहाँ रिसीव हो रही है, हमारी पूरी बॉडी में रिसीव हो रही है। तो जो स्ट्रेस है उसका पूरा असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ रहा है। तो इस तरह से एपिजेनेटिक्स को अगर हम यूज़ करें या फिर हम अपने जीवन में व्यायाम लेकर आएँ या फिर हम अपने जीवन में
ऐसी चीज़ों को उतारे जैसे गहरी सांसों को लेना या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइज, भ्रामरी की एक्सरसाइज जो हमने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में कराई थी, यदि आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को क्योर किया जा सकता है और हिस्टोरिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर किया जा सकता है और गुड जीन्स को एक्टिवेट करके एक बेटर डीएनए क्रिएट किया जा सकता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि वो अपने डीएनए को कैसे बदल सकते हैं, गुड जीन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए कोई सही सा तरीका बताएं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला कदम है जागरूकता यानी अवेयरनेस। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये मानिए कि आपके शरीर का कंट्रोल आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि अपनी आदतें बदलना ये आप ही के हाथ में तो है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपनी रोज़मर्रा की जीवन में, लाइफ में छोटे छोटे से चेंजेस लेकर आने हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ना पीकर आप ग्रीन टी पी लें या फिर आप व्यायाम कर लें, थोड़ी देर टहल लें। चिंता को छोड़कर 5 मिनट वॉक करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। और तीसरा है कि आप अपने आप से कहें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं पीड़ित नहीं हूँ, मेरे शरीर के सारे गुड जीन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। आप इतना करेंगे तो आप देखिएगा कि आप कितना अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और इतना करने से ही, अपने खान पान में, डेली लाइफ में चेंजेस लाने से, व्यायाम करने से, अपनी सांसों पर ध्यान देने से आपके जो गुड जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी आ जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे मेडिटेशन के बाद आता है। जितने योगीज होते हैं आपने देखा होगा, उनके मैक्सिमम गुड जीन्स एक्टिवेटेड होते हैं। इसी वजह से वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं या चेहरे पर उनके ग्लो दिखाई देता है। तो मतलब ये सारे काम करने से आपके जैसा चेहरे का ग्लो आ सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं। तो लेकिन फिर डॉक्टर्स क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं इस चीज़ को? एपिजेनेटिक्स की सारा प्रोसेस जो है, ये डॉक्टर्स अगर रिकमेंड करना शुरू कर दें तो ये सारे लोग हेल्दी हो जाएं। देखिए अमित जी, आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन ऐसा ही हुआ करेगा कि अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो मेडिसिन लिखी है वो प्लस साथ में 1 कटोरी दाल, दही, थोड़े चपाती और राइस, ये इस तरह का ही आपको आगे आने वाली लाइफ में प्रिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए जो नेचुरोपैथी है आप देखेंगे वो बहुत ही कमाल के रिजल्ट दिखा रही है। अब जैसा अभी आजकल एयर का क्वालिटी का इंडेक्स चल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, तो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्टर होता जा रहा है। इसके बाद हमें नेचुरल रिसोर्सेज पर धीरे धीरे आना ही होगा ताकि हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकें, अपने मन को डिटॉक्स कर सकें, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें और बेटर लाइफ जी सकें। ऐसा भी कहा जाता है स्वाति जी कि बीमारी कर्म के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या एपिजेनेटिक्स भी कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए अमित जी, कर्मों का तो ऐसा रूल है कि आप जो करेंगे, आपने जो सीड डाल दिया उसका रिजल्ट आपको मिलना ही है। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि आपको जो बड़ी बीमारियां मिल रही हैं, जो मेजर प्रॉब्लम आपको मिल रही है, बाय बर्थ किसी को अगर कोई बीमारी है, तो ये आपके पुराने कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन आप एपिजेनेटिक्स के द्वारा आप अपनी दिनचर्या में चेंज लाकर, इस प्रोसेस को अपनाकर और सकारात्मक कर्म करके, पॉजिटिव सोचकर और पॉजिटिव एक्शन लेकर, अगर आप अपने गुड जीन्स को एक्शन लेकर एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप अपने पॉजिटिव एक्शन और कर्मा के बेसिस पर इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने अपने कर्म आज से अच्छे कर लिए तो मैं अपने डीएनए को चेंज कर पाऊंगा। मेरी फैमिली हिस्ट्री में चाहे जो मर्जी हेल्थ इश्यूज हों या
एग्रेशन हो या इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हों वो सब मैं चेंज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डीएनए एक तरह से ऐसा है कि कोई फिल्म में डायलॉग दे दिया गया, लेकिन एपिजेनेटिक्स या आप जो एक्शन लेंगे वो इस तरह से है कि आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, उस डायलॉग को बोला कैसे जाएगा ये तो आपके हाथ में है। डायलॉग आपको गॉड ने लिख कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी आपके पास आई वो ऑलरेडी पहले से रिटन है, लेकिन उस डायलॉग के डायरेक्टर, उस मूवी के डायरेक्टर आप खुद हैं। आप उस डायलॉग को बोल किस तरह रहे हैं अब ये आपके हाथ में है। तो आपको क्या करना है, उस डायलॉग को इस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से डिज़ाइन करना है, इस तरह से बोलना है कि आपके गुड जीन्स एक्टिवेटेड हों, जिसके लिए प्रोसेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब लास्ट में आप हमें कुछ ऐसे रिचुअल्स बता दो जिससे हम अपने डीएनए को हील कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही शॉर्टकट मैं आपको बताने वाली हूँ। 3R मैं आपको आज देने वाली हूँ, 3Rs ऑफ डीएनए गुड जीन्स एक्टिवेशन के लिए। पहला, रेस्पायर, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं। आपको क्या करना है, 5 गहरी सांसें सुबह जब आप उठें या जिस समय भी आपको टाइम मिले, आपको 5 गहरी लंबी सांसें लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। रेस्पायर। दूसरा आर है रीवायर। रीवायर यानी कि जैसे कि कोई सर्किट ब्रेक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी वायरिंग दोबारा करते हैं और करंट वहाँ पर फ्लो करने लगता है। तो आपको क्या करना है, वैसे ही अपने अंदर जो गुड हार्मोन है, जो हैप्पी हार्मोन है, उसको एक्टिवेट करना है। उसको एक्टिवेट करने का तरीका है गुड अफर्मेशन। आपको 3 पॉजिटिव बातें बोलनी है और ग्रैटिट्यूड शो करना है, धन्यवाद बोलना है। और तीसरा आर है आपका रीजॉइस। रीजॉइस एक ऐसा रिचुअल है, ये करने से इंस्टेंट हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और इंस्टेंट ही आपका गुड जीन एक्टिवेट हो जाता है, और वो है हंसना। आपने देखा होगा कि हंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी बनाई गई हैं। पार्क में आपने देखा होगा उस एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग फेक हंसी हंस रहे होते हैं। उसका रीज़न रीजॉइस ही है। जब आप ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसते हैं तो आपका जो हैप्पी जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फेक नहीं हंसना। आप फेक नहीं हंसना चाहते, आप हंसिए, मस्ती करिए, डांस करिए, कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, या उस व्यक्ति से बात करिए जिससे आपको बात करना बेहद पसंद हो। और अपनी पसंद की चीज़ें अपनाइए, अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, शॉपिंग करिए, खुलकर ज़िंदगी जिएं, मैं यही कहूँगी। और फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, तो आपके जो गुड जीन हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने स्वाति जी से सीखा कि आप अपने डीएनए को बदल सकते हो, गुड जीन्स को ऑन कर सकते हो, बैड जीन्स को ऑफ कर सकते हो। ये आपके ही हाथ में है और आप ही अपनी लाइफ के, अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हो। अगले पॉडकास्ट में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और थैंक यू स्वाति जी, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सबको समझाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और व्यूअर्स को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी।